नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रंजीत कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रंजीत सर में। दोस्तों, हम लोग बहुत दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे। थोड़ा सा समय को मैनेज नहीं कर पा रहे थे कि किस टाइम में हम लोग को टाइम मिले तो वीडियो बनाकर अपलोड किया जाए। लेकिन आज से फिर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अब डेली हम लोग एक वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बहुपद से कितनी नंबर की वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव कितना रहेगा, सब्जेक्टिव कितना रहेगा। फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में बेसिकली जानेंगे कि किस तरह से हम लोग बहुपद को डील कर पाएंगे एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं, देखिए आप सभी जानते हैं कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें दो टाइप का क्वेश्चन आता है, सब्जेक्टिव और एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। तो बहुपद से भी सब्जेक्टिव भी आएंगे और क्या आएंगे, ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, है ना। तो यहाँ से लगभग आपको ऑब्जेक्टिव आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन। और यहाँ से सब्जेक्टिव आपको आएंगे 2 नंबर का 2 गो, यानी कि 4 नंबर। कितना, अगर ऑब्जेक्टिव 5 आए तो 4 ये तो फिक्स है। कितना हो गया आपके पास, टोटल 9 हो गया। कितना हो गया, टोटल 9। यानी कि लगभग 9 से 10 नंबर आपके पूछे जाएंगे बहुपद से। किससे पूछे जाएंगे, बहुपद से। तो थोड़ा ध्यान से देखें कि किस तरह से हम लोग इसको पढ़ें कि ताकि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ना छूट पाए। देखिए वहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्टिव बनाते हैं तो आपको मकसद ये रखना कि किसी भी तरह से ऑब्जेक्टिव सही बनाना चाहिए हम लोग को। ये नहीं कि किसी भी तरह से तो ऐसी शॉट मार देंगे तो हो सकता है सही भी हो सकता है या फिर गलत भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बेसिक जानेंगे किसके बारे में, बहुपद के बारे में। ऐसे आप सभी 9th क्लास में भी पढ़े होंगे कि बहुपद आखिरकार होता क्या है। तो चलिए हम लोग इसको सबसे पहले हम लोग बेसिक क्या देखेंगे, बेसिक देखेंगे बहुपद के बारे में, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि बहुपद, तो बहुपद में ऐसे इसका एक फॉर्मूला आप देखे होंगे किताब में, ऐसा रहेगा ax का पावर n-1, ठीक है, प्लस ax का पावर n-2, ऐसा। तो इस तरह से रहेगा, या इसका आगे ऐसा रहेगा ax का पावर n रहेगा, x का पावर n रहेगा। इस तरह से हो सकता है कि यहाँ प्लस की जगह पर माइनस रहे, यहाँ भी प्लस के माइनस हो सकता है। ऐसा ऐसा आपको लेकर के जाएगा कहाँ तक, x का पावर n-, यानी कि अनंत तक जाएगा। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा है हम लोगों को कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे, एक इसमें आएगा चर और दूसरा आएगा अचर। एक हमारा क्या हो गया, चर, और दूसरा क्या हुआ, अचर। ये दो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि चर क्या होता है और उसके बाद हम लोग जानेंगे कि अचर क्या होता है। अगर ये दोनों हम लोग समझ गए तो फिर बहुपद हम लोग चुटकियों में समझ सकते हैं और बहुत ही कम समय में उसको हम लोग सोल्व भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या बोल रहा है, चर। क्या बोल रहा है, चर। चर का मतलब, जैसे आप देख रहे हैं कि 26 अल्फाबेट होती है, S A B C, यानी कि X Y Z, यानी कि ABCD में कोई भी यहाँ पे अक्षर रहे तो वो हमारा हुआ चर। वो क्या हुआ, चर। और अगर कोई नंबर रहे, जैसे 1 2 3 4 5 इन्फिनिट तक रहे, ये हमारा क्या हो गया, अचर। ये हमारा क्या हो गया, अचर। तो चर आपको समझ में आ गया होगा और अचर भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लग रहा है सर आप तो बहुपद पढ़ाने वाले थे, तो ये फिर ये चर और अचर कहाँ से बीच में आ गए, ऐसा आप सभी को लग रहा होगा। तो जब तक आप चर और अचर के बारे में ना समझिएगा तो फिर आप बहुपद नहीं समझ सकते, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग किस तरह से इसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चर समझ लिए, यानी कि ABCD में से कोई भी अक्षर वहां से आ जाएगा किसी भी संख्या के साथ। जैसे मान लीजिए कि 4x² है, या मान लीजिए कि 5x है, ये हमारा क्या हो गया, चर हो गया। और अचर जो सिर्फ और सिर्फ नंबर रहेगा, क्या रहेगा, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर रहेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, अचर। अब लग रहा हो सर तो बहुपद में चर और अचर का क्या खेला है, तो पूरा बहुपद में खेला अचर और चर का ही है। अब देखें कि हम लोग बहुपद को पहचान कैसे करेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद को पहचान कैसे करेंगे। अब देखिए सबसे पहली बात है कि अब हम लोग बहुपद को पहचान करने के लिए सीखेंगे। वो कैसा सीखेंगे, देखिए अब हम लोग चर और अचर के बारे में समझ लिए।
अब देखिए हम लोग आगे सीखने वाले हैं कि बहुपद को हम लोग किस तरह से पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो कि सबसे पहले हम लोग अब जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में? पूर्ण संख्या के बारे में, कि पूर्ण संख्या आखिरकार होता क्या है। अब लग रहा है सर आप बहुपद पढ़ा रहे थे, वहां से चर में चले आए, अचर में चले आए, अब आप फिर ये पूर्ण संख्या कहाँ से आ गया भाई बीच में? हाँ, इसका भी अहम योगदान है बहुपद को पहचान करने में। तो सबसे पहली बात है पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक। कहाँ तक जाएगा? इन्फिनाइट तक जाएगा। और ये हमारे क्या हो गया? पूर्ण संख्या। अब चलिए आगे देखते हैं। कि अगर कोई भी चर हो या फिर अचर हो, उसका अगर पावर, जिसको हिंदी में हम लोग घात कहते हैं, क्या कहते हैं? इंग्लिश में पावर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर, और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? घात। अगर उसका घात पूर्ण संख्या होगा तब वो बहुपद होगा, और अगर उसका पावर पूर्ण संख्या नहीं होगा तब वो बहुपद नहीं होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर क्या हो? एक्स स्क्वायर, इसका घात कितना है? 2 है। इसका घात कितना है जी? 2 है। तो आप ये बताएं आप सभी लोग कि क्या 2 पूर्ण संख्या है? तो इसका मतलब ये क्या होगा? बहुपद। इसका मतलब ये क्या हुआ? बहुपद। आपसे ऐसा पूछ सकता हूं ऑब्जेक्टिव में कि 4x³ का घात कितना है? 4x³ का घात कितना है? तो इसका घात कितना है जी? 3 है, यानी कि घात इसका 3 है। अब ये तो घात की बातें हैं, अब ऐसा दे देगा, बोलेगा कि क्या ये बहुपद है? तो है। अब बताइए कि 3 अगर पूर्ण संख्या है तो इसका मतलब कि ये क्या है? बहुपद है। अच्छा, अब ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन किस किस तरह से पूछा जा सकता है। देखिए जैसे मान लिया जाए कि आपको ऐसा कह दे कि 6x² + 4x, अब ये दे दिया और आपसे पूछा कि बताइए कि ये बहुपद है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले ये देखना है कि इसका घात कितना है। तो इसका घात आपका 2 है। कितना है? 2 है। और इसका कुछ नहीं तो 1 है। तो घात कितना है इसका? 1 है। तो बताइए कि 2 और 1 ये क्या पूर्ण संख्या नहीं है? तो पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद है। अगर पूर्ण संख्या नहीं होता तो ये बहुपद नहीं होता। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 4x² - 9x। अब ये बताइए कि क्या ये बहुपद है? आप सभी लोग कमेंट कर बताएं। देखिए इसका घात कितना है? तो घात इसका 2 है, और इसका घात कुछ नहीं तो जहां अगर कुछ ना रहे वहां पे पावर 1 छुपा हुआ रहता है। तो इसका घात कितना है? 1 है। कितना है? 1 यहाँ है, और यहाँ क्या है? 2 है। यानी कि 1 और 2 ये दोनों बताइए ये पूर्ण संख्या है या फिर नहीं है। तो अगर ये पूर्ण संख्या है तब ये बहुपद है, और अगर पूर्ण संख्या नहीं है तो बहुपद नहीं है। अब एक और आपके सामने ये मान लिया जाए कि 4 क्या लेते हैं? 4 लेते हैं, और आप ये बताएं कि ये घात ये बहुपद है या फिर नहीं है। अभी हम लोगों के साथ क्या था? x था, y भी हो सकता है, ABCD, मतलब कि ABCD कुछ भी हो सकता है। वहां पे जहां पे हम x ले रहे हैं वहां पे ABCD कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कि यहाँ पे 4 है। आप कोई पूछे कि ये बहुपद है या फिर नहीं है, तो आप सभी क्या सोचते हैं इसके बारे में जरा कमेंट कर बताएं। देखिए ये बहुपद है, ये बहुपद है। अब लग रहा हो सर इसका पावर कितना है? इसमें तो xy है ही नहीं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये बहुपद है? देखिए कैसे कहेंगे। सबसे पहली बातें हैं कि अगर हम यहाँ पे ऐसा करते कि 4 को हम लिखे 4 × 1, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही ना होगा। यानी कि हम लोग 4 को लिख सकते हैं, 4 × 1 भी लिख सकते हैं। आप सभी लोग चलिए अब कहाँ? 10th से सीधे आप 8th क्लास में चलिए। आप सभी ऐसा पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है इसका वैल्यू 1 के बराबर होता है। आप सभी लोग ऐसा पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या था कि 4 बहुपद है या फिर नहीं है। तो हमने बताया कि है।
बट हमें ये सीखना है कि आखिर ये है तो कैसे है। अब देखिए ये 4 है, अगर हम 4 को ऐसा लिखें कि 4 × 1, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप सभी 8 क्लास में पढ़े होंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। आप देखिए कि हम यहाँ पे 1 को हटाकर हम x की पावर 0 भी लिख सकते हैं। आप देखिए इसको गुना किए तो 4x की पावर 0। अब यहाँ देखिए x की पावर कितना, 0 है, घात कितना है, 0, घात कितना हो गया, 0। आप बताइए कि ये 0 जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं है। अगर पूर्ण संख्या ये है तो ये बहुपद है। समझ में आ गया होगा सभी को। अब देखिए, अब लग रहा है सर यहाँ पे आप x ही क्यों लिए, ना हमारे मान हम y लेंगे तो आप y भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर y का भी पावर 0 होगा तो इसका भी वैल्यू 1 ही होगा। यानी कि a से लेकर z तक में कोई भी यहाँ पे अल्फाबेट रहेगा तो उसका पावर अगर 0 होगा तो उसका मान कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। चाहे कुछ भी रहे, गाय बकरी कुछ भी ले लो यहाँ पे तो उसका भी, अब मान लो गाय का पावर अगर 0 है तो इसका मतलब एक है, ठीक है ना। अगर इसका पावर 2 है तब तो फिर 2 हो ही गया। यानी कि कुछ भी रहे, कोई भी संख्या रहे, अगर उसका पावर अगर 0 है तो मात्र मतलब बराबर होता है 1 का, यानी कि मात्र उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ये बातें सभी को समझ में आ गया होगा। अब जैसे मान लीजिए 9 हम लिए तो 9 × 1 लिखे। अब ये 9 × यहाँ 1 के जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं कि a का पावर 0, क्योंकि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 था, अगर 1 लाख भी कोई लिख दे और उसका पावर अगर 0 कर दे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चर हो और उसका अगर पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, तब हम लोग उसको कह सकते हैं कि ये बहुपद है। क्या है, ये बहुपद है। अच्छा, अब लग रहा हो सर अब तो ये बता दिए कि चलो भाई इसका पावर ऐसा रहेगा तो बहुपद होगा, अब कैसा रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। जरा इसके बारे में भी हम लोग सोच लेते हैं। अब आगे देख ले थोड़ा। तो आज हम लोग ये सीखें कि कैसे हम लोग पहचान कर सकें कि बहुपद है। देखिए हम लोग सिर्फ क्वेश्चन ऐसा देखें कि हाँ ये रहेगा तो बहुपद है, लेकिन अभी तक ये नहीं देखें कि कौन रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब जैसे मान लिया जाए कि x का पावर 1/2, या फिर कोई ऐसा लिख सकता है कि √y, इसको हटाओ, ये क्या है, √y। आप सभी लोग जानते होंगे कि रूट का जो वैल्यू होता है 1/2 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर। तो हम यहाँ पे रूट को हटाकर 1/2 भी लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, घात इसका हो गया 1/2। घात क्या हो गया इसका, 1/2। तो क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है। अगर ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये बहुपद भी नहीं है। सिंपल सी बातें हैं। तो आज हम लोग यहीं तक, बाकी और भी बेसिक हम लोग देखेंगे, लेकिन अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय। और जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी हम लोग वीडियो यहाँ से अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। बाय। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।